अच्छू हैं वो लोगों को वो अच्छू है, पहले जरा उजागर कीजिए। पहले ये विनम्र स्वभाव, लोगों से घुल मिल जाना। अगर आप जनप्रतिनिधि के पास जाओ और वो इम्पैथिक ना हो कि दूसरों का कष्ट ना समझ सके तो फिर आपकी बात बनने वाली नहीं है। नेता वाली इनमें कोई बात नहीं, आम आदमी की तरह रहते तो पब्लिक को मिलने में कोई परेशानी नहीं। कभी भी कोई आएगा तो मिल सकता है, सबके सुख दुख में आना जाना इनका रेगुलर। फ्लाइट से आए हुए कैंडिडेट नहीं है, रेगुलर गाँव में। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. जी नमस्कार, मैं राजा, लाइव फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके। आज खास मुलाकात में खास शख्सियत हमारे साथ है, लेकिन आज इंटरव्यू से पहले बता दूं जो खास शख्सियत है उनसे हम पहले भी मिले थे, लेकिन उस वक्त रूपरेखा चेंज थी। क्यों चेंज थी? क्योंकि प्रधान पद का जो कैंडिडेट थे वो अभी तक औपचारिक तौर पे बिल्कुल फाइनल नहीं हुए थे, लेकिन अब फाइनल हो चुके हैं। आबूपुर गांव में हूँ, 12 कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं प्रधान पद के लिए, और आज के जो प्रत्याशी हमारे साथ हैं उन्होंने पहले भी हमारे साथ अपने विचार रखे थे, लेकिन अब बदलाव है। अब हम जानेंगे कि वो क्या मैनिफेस्टो लेके चल रहे हैं और गांव में क्या परिवर्तन चाहते हैं। जो जनता से हमने समस्याएं ली आबूपुर में, क्या उन समस्याओं का समाधान होगा या नहीं होगा? आइए सर, नमस्कार। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप पूरा मास्क का, गमछे का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखो, जो सरकार की गाइडलाइन है उसका सभी को पालन करना चाहिए, मैं भी उसी के हिसाब से चलता हूँ। लेकिन कुछ लोगों का कहना है गांव में तो गांव में कभी कोरोना हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा पहले मैं भी कह चुका हूँ, फिर भी जब सरकार की गाइडलाइन है तो उसका पालन करना चाहिए। मतलब आप कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते, जो कानून है उसके तहत चलना चाहिए। हम उसी के हिसाब से चलते हैं जी, जो भी कानून। अच्छा सर, मेरी आपसे मुलाकात थोड़े दिन पहले हुई थी, आपने बड़े अच्छे से बात की। उस वक्त सीट आपने कहा था कि अभी क्लियर नहीं है, फिर भी आपने बात की, आपने कुछ एजेंडे के बारे में बात की, लेकिन अब क्लियर हो चुकी है। और 3-4 दिन बाद शायद 15 तारीख को चुनाव भी है, पहले चरण में चुनाव इसी क्षेत्र में जो सबसे पहले चुनाव है। 12 कैंडिडेट में से जनता आपको क्यों चुनेगी, सबसे पहले ये बताइए। देखो, मैं काफ़ी दिन से अपने गांव में सक्रिय हूं और काफ़ी जो मेरी एक तबका है, जो गरीब तबका है गांव के अंदर, उसका मैं हमेशा काम करता रहता हूं और बहुत लोगों का मैं जो है एक चहेता उम्मीदवार भी हूं, इसलिए मुझे चुनेंगे। अच्छा सर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा ना, हम किसी के बारे में नाम नहीं जी। जनता से रुझान लिया। अभी मैंने कुछ कन्याओं से बात की जो 8वीं में पढ़ रही है, जी जी। उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में 8वीं से ऊपर स्कूल नहीं है, 12वीं तक स्कूल है, तो हम स्कूल से आने जाने में, मेरे पे फुटेज है, तो दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो वो अपेक्षाएं रखी है कि जो अब जो प्रधान होगा हम उन्हें चुनेंगे, शायद ये समस्या ना हो। क्या आप सहमत है मेरी इस बात से? देखिए सर, पहले आपने मेरा इंटरव्यू लिया था तो मैं पहले भी कह चुका कि भरपूर प्रयास करेंगे अपनी, जैसे ये जूनियर हाई स्कूल है तो इसको जो है इंटरमीडिएट कराएंगे। आप हमारी कन्याओं को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मुरादनगर नमोद यही व्यवस्था कराएंगे, चाहे हमें जो है अपने शासन से, प्रशासन से कितनी भी मदद लेनी पड़े। इसको इस काम के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं और गांव में ही व्यवस्था कराएंगे, भरपूर प्रयास करेंगे। अच्छा सर, अभी जनता आपको अगर चुनती है तो आप प्राथमिकता देंगे सफाई को? पहले प्रधान की भी बुराई नहीं करना चाहूँगा। अभी जो चुनाव का दौर चल रहा है तो जो ब्लॉक के कर्मचारी हैं शायद वे चुनाव में ड्यूटी लगी हुई होगी उनकी, नहीं तो हमारा गांव साफ़ सुथरा पहले से ही। बाकी आने वाले समय में अगर मुझे मौका मिला तो हमारा गांव बिल्कुल दिल्ली की तरह क्लीन हो जाएगा, कोई कूड़ा दिखाई नहीं देगा आपको। अच्छा सर, एक और समस्या है गाँव, कुछ बुजुर्गों से मैंने बात की, उनका कहना है कि पेंशन को लेकर बड़ी नाराजगी है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? यही मेरा मुख्य एजेंडा है कि जितने भी मेरे सीनियर सिटीजन हैं उनकी जो है, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है, उनकी सभी पेंशनों का सबसे पहले काम वही कराया जाए। अच्छा, वो भी आपके एजेंडे में? अच्छा सर, एक समस्या हो रहा है, समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन मैं मुख्य समस्याओं पे बात कर लेता हूँ क्योंकि आपका भी समय मूल्यवान है। सर, प्रधान जो जनता जिसे चुनती है उसका अधिकार होता है राशन वितरण करवाना, और जिसका जितना हक है वो मिलना चाहिए, लेकिन जनता नाराज है, कहती है कि हमें राशन कटौती करके मिलता है। और जो भी प्रधान थे शायद उन्होंने इस तरफ कम ध्यान दिया, क्या इस बात से भी सहमत है? पूरा ध्यान दिया जाएगा इस काम पर, पहले से लगा हुआ हूँ। एक बार ये शिकायत मुझे मिली तो मैं परली तरफ कुछ काम करा रहा था मंदिर में, तो मैं आया तो उस समय से लेकर आज तक करीब 4 महीने पहले से ये अब पूरा मिल रहा है।
लेकिन एक समस्या और भी है हमारे गांव में कि जो ये राशन डीलर है हमारे गांव का, ये सुबह सुबह आता है और 10 बजे चला जाता है। अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो 8 से 5 जैसे दुकान खुलती हैं, इस तरह से ही राशन वितरित होगा। उसमें एक दाने की भी कटौती नहीं होगी, किलो तो दूर की बात है। तो ये भी आपके एजेंडे में जी। अच्छा सर, कुछ मुख्य बात जो आपके मैनिफेस्टो में हो? मुख्य बात यही है कि सबसे तो ये जो आपने पहले उठाई कि शिक्षा, अपना कन्या जो हाई स्कूल का स्कूल है हमारे गांव में, इसको सबसे पहले इंटरमीडिएट का ये मेरा मुख्य एजेंडा रहेगा। दूसरा आपने जो पेंशन का उठाया। तीसरा जो हमारे गांव में एक छोटा सा मिनी हॉस्पिटल कह सकते हैं उसको, उसमें कभी डॉक्टर बैठता नहीं है। मैं आ रहा 10 मुद्दे पे, लेकिन आप ही लेकिन बैठता भी है तो बिना अनाउंसमेंट है हमारे गांव में, मंदिर में, मस्जिद में। पहले लोगों को इतला दी जाए कि भाई कल डॉक्टर बैठ रहा, जिससे जनता ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचे। वो आता भी है तो अपना हाजिरी भर के चला जाता है। गांव की जनता को पता तो लगता नहीं कि आज डॉक्टर है या कौन सा डे है, फिक्स तो है कोई है नहीं कि भाई जैसे सोमवार है हफ्ते में 2 दिन बैठेगा, परमानेंट ही डॉक्टर बैठेगा। एक व्यवस्था कराएंगे अपने गांव में, दिक्कत क्या है? आपने चिकित्सक को कहा था कि चिकित्सक को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। हाँ, उसके लिए लेकिन आपको एक पद और एक पावर की भी जरूरत है। हाँ जी, हाँ। देखो पावर की जरूरत तो हम इस टाइम भागदौड़ करेंगे, जब पावर में होगा तो जब पहले कुछ और होगी। जैसे अब प्रयास तो हम अब भी कर रहे हैं। जैसे कि 6 सीमितें होती है प्रधान के अंडरटेकिंग, सफाई, जल, वस्त्र, चिकित्सा, तो आप 6 की 6 सीमितों पे तो काम करेंगे? पूरा काम करेंगे, इसमें तो कोई कोताही बरतनी नहीं है किसी भी आदमी को। अच्छा सर, एक आखिरी प्रश्न, क्या आप जब जनसभा करते हैं, जो भी रैली करते हैं, तो उसमें आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं? देखो आपने अभी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैंने अभी नहीं डाला, ये मेरा सुबह का डाला हुआ। तो मैं तो अपने जो मेरे साथ के भाई हैं और हैं तो सभी मास्क लगा के चलते हैं, जो गाइडलाइन है सरकार। क्योंकि ये फर्ज तो आपका बनता है। आपने भी लगा रखा, तो मैंने भी लगा रखा वो। अच्छा सर, फेस वार्ता के माध्यम से आप की गाँव वासियों से, अपने भारतवासियों से कुछ संदेश देना चाहिए फेस वार्ता के माध्यम से? शांति से चुनाव लड़ो, हाथ जोड़ के चुनाव लड़ो। जनता है जिसे कबूल करेगी वो प्रधान बनेगा हमारे गांव का। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो भविष्य में, यही मेरा संदेश है गांव वालों को। साफ सफाई का ध्यान रखो अपने घर में। साथ में जो रास्ते पे कूड़ा डालते हैं वो भी ना डालें, वो अपना डस्टबिन में डाल के, जहाँ कूड़े का एक मुख्य स्थान है वहाँ कूड़ा डालें, जहाँ से वो स्वीपर आएगा लेकर चला जाएगा। जी देखिए, मैंने सतीश जी से बहुत कोशिश करी कि विपक्ष के बारे में कुछ बोले, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने हर प्रश्न का जवाब दिया, कोई कटाक्ष नहीं कसा, क्योंकि एक पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि समझता है। और दूसरी बात, मैंने जाते जाते कहा सर फेस वार्ता के माध्यम से कुछ कहना चाहिए। लगभग लोग यही कहते हैं कि मुझे वोट दीजिए, मुझे चुनिए, लेकिन नहीं, बड़ी गहरी बात कही, छोटी सी बात कही कि जो सही लगे उसे चुनिए। वाह, अब जनता तय करे आपको कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए, ये जनता का फैसला है। 12 लोगों में से इस बार सतीश जी जनता चुनती है नहीं चुनती है, जनता जनार्दन का फैसला। लेकिन एक वकील साहब हमारे साथ बैठे, पेशे से वकील है, वकालत करते हैं, जो वकालत करते हैं कानून भी समझते हैं। पूछते हैं क्या गांव में उन कानून का पालन हो रहा है जो करोड़ों को लेकर हालात है हमारे भारतवर्ष में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राहुल जी पेशे से वकालत करते हैं, पहले भी मेरी मुलाकात हुई, वो सतीश जी का पूरा समर्थन कर रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। एक युवा है, जानते हैं कि सतीश जी का क्यों समर्थन दे रहे हैं। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले की तरह अपना परिचय और बता दीजिए। मैं राहुल शर्मा, एडवोकेट, अबूपुर गांव का निवासी, और सतीश जी के समर्थन में कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों का वो जो सतीश जी के विचार हैं, जो अनछुए पहलू हैं, वो लोगों को समझ। वो अनछुए पहले जरा उजागर कीजिए। पहले ये विनम्र स्वभाव, लोगों से घुल मिल जाना। अगर आप जनप्रतिनिधि के पास जाओ और वो इम्पैथिक ना हो कि दूसरों का कष्ट ना समझ सके, तो फिर आपकी बात बनने वाली नहीं है। नेता वाली इनमें कोई बात नहीं, आम आदमी की तरह रहते तो पब्लिक को मिलने में कोई परेशानी नहीं। कभी भी कोई आएगा तो मिल सकता है, सबके सुख दुख में आना जाना इनका रेगुलर। फ्लाइट से आए हुए कैंडिडेट नहीं है, रेगुलर गांव में ही रहते हैं। अच्छा, सतीश जी जो है मास्क भी लगा रहे हैं और गमछा पहने, क्यों पहनने? जरूरत के लोग यहाँ तो लोगों को कहना है कि कोरोना यहाँ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, कानून सम्मत आदमी है, शिक्षित व्यक्ति हैं, तो शिक्षित व्यक्ति को पहले जनप्रतिनिधि अगर आप बनना चाहते हो, लोगों का चहेता, तो आपको एक आइडियल होना पड़ेगा। आप पहले को एक मिसाल पेश करनी पड़ेगी। अगर ये पहनेंगे तो जो इनके साथ जो जुलूस निकला उन लोगों ने भी पहना,
हम भी पहन रहे हैं, अगर हम ही लोग नहीं पहनेंगे, हमारे छोटे भाई बहन हैं या जब जनप्रतिनिधि इस गांव को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन पहले हम यही तो करेंगे कि हम कोरोना की गाइडलाइन जिससे बचाव हो सकता नहीं है। कोरोना बहुत अच्छी बात है, गाँव में नहीं है, लेकिन आने का पता भी नहीं चलेगा कब आएगा, तो इसलिए ये अपने आप एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, सभी जो कर रहे हैं शिक्षित है इसलिए कर रहे हैं या सबकी भलाई चाहते हैं? नहीं, ये सबकी भलाई चाहते हैं। कहते हैं मेरे अगर पहनने से 10 लोगों ने भी पहनना शुरू कर दिया। एक तो शिक्षा का तो महत्वपूर्ण रोल है ही है इस सब में। अगर आप शिक्षित हैं तो आप समझ सकते हैं, अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर अपडेट रहती है आपके पास। दूसरा ये है कि ये चाहते हैं कि अगर मेरे पहनने से मैं 10 लोग भी मोटिवेट कर सका, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी उपलब्धि है।